Good morning, students. Today we will discuss about the formation of the image by the convex lens. Last time हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है, कुछ एक टर्म्स पढ़ी थी, इससे रिलेटेड पोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर के होता है, सेंटर्स के होते हैं, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के होते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कन्वेक्स लेंस स्टडी करेंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस हम कुछ एक टर्म्स देख लेते हैं, कुछ एक रूल्स जो हम लोगों को याद रखने हैं। पहला रूल्स जो है कि अगर रे ऑफ लाइट हमें ड्रॉ करनी है तो हमें इस तरीके से ड्रॉ करनी है। सबसे पहले अगर लाइट जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है या फाइनाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो रे ऑफ लाइट जैसे ही इस लेंस के साथ स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद ये कन्वर्ज हो जाएगी कहाँ पर? प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, ठीक है। कहाँ पर कन्वर्ज होगी ये? प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, विच इज कॉल्ड द F2। इसको क्या बोला जाता है? F2 बोला जाता है। और ये क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर सेकेंड रे ऑफ लाइट अगर हमें बनानी है किस तरीके से, तो हम इसको पास कहाँ से करवाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अलग अलग इसके लिए यूज की जाती है ये, जैसे हमने मिरर के केस में किया था, सेम इसी केस में करेंगे, ठीक है। रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होकर जा रही है तो इट विल बी अनडेविएटेड। कैसे जाती है ये? अनडेविएटेड होके जाती है, ठीक है, बिना डेविएट के स्ट्रेट चली जाएगी ये, इसको क्लोज करके, ठीक है। बट in case if the ray of light is passing from the first principle, अगर ray of light जो फर्स्ट प्रिंसिपल से पास हो रही है, that is F1, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो ये इस तरीके से ही आएगी यहाँ पे लाइट, और इसके बाद पास होने के बाद क्या होगी? ये पैरेलल चली जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सेम यही केस है, इसको अगर उल्टा कर दो तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये बस ये तीन रेज याद रखनी है। एक तो पैरेलल जाती है, स्ट्राइक होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो F2 में कन्वर्ट हो जाती है। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो अनडेविएटेड जाएगी। In case if the light passes from the F1 first principal focus, so it will go parallel to the principal axis after the refraction. Refraction होने के बाद क्या होगा? Principal axis से parallel पास जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे? कुछ एक डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कन्वेक्स लेंस, कि कन्वेक्स लेंस जो किस तरह से इमेज को फॉर्म करता है। तो पहला केस आ जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर पड़ा होता है तो उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं? पहले तो एक रे ऑफ लाइट पास करेंगे, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट पास करेंगे, इससे पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, याद रखना, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगी, कहाँ से पास होके जाएगी? यहाँ से, ठीक है। दो ही लाइनें काफी है। तो ये जो कन्वर्जन होगी, ये जो कन्वर्ज हो रही है रे ऑफ लाइट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को फॉर्म करेगी, कहाँ पे करेगी? प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, F2 के ऊपर प्रिंसिपल को ये फॉर्म करेगी। इस तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। सेकंड केस आ जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2F। क्या आ जाता है सेकंड केस? व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2F, यानी कि 2F से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है, ये भी फर्स्ट मतलब उतने ही डिस्टेंस के ऊपर 2F आ गया और 2F से पीछे रखा हुआ जब हमने इसको ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने इसके पीछे रखा हुआ है तो इसकी फॉर्मेशन देखो किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगी? जैसे एक रे ऑफ लाइट में पैरेलल ड्रॉ करूंगा, सबसे पहला रूल, पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये पास होगी, कुछ कहाँ से फोकस होगी? यहाँ से फोकस यहाँ पे पहुंचेगी। उसी तरह से एक और रे ऑफ लाइट पास करवानी आपने, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरीके से। तो ये जहाँ पे जाकर के मिलेगी, कहाँ पे मिल रही है? दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये कौन सी डिस्टेंस है? F1 और F2 के बीच में बन रही है इसकी इमेज, ठीक है। इमेज कैसे बन रही है इसकी? रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड इमेज बन रही है इसकी, ठीक है। तो इमेज कैसे बन रही है इसकी? रियल एंड इनवर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो साइज क्या होगा इसका? डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब एक्चुअल साइज से छोटा हो जाएगा इसका साइज, ठीक है। रियल इनवर्टेड डिमिनिश्ड। अब आ जाते हैं केस 3 के ऊपर। केस 3 में बोला है कि आपका ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे खड़ा हुआ है? 2F डिस्टेंस पर ही खड़ा हो गया है। कहाँ पे खड़ा हो गया? 2F डिस्टेंस के ऊपर। तो जैसे रे ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, सेम यहीं से ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एरो जरूर लगा लेना, ठीक है।
तो एक रे ऑफ लाइट कैसे जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, फोकस से। ये रे ऑफ लाइट फोकस से रिफ्रैक्ट होकर निकलती है। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करवाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रूल याद रख लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के निकलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो आप ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, 2f पर ही हो रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था 2f, तो इमेज भी कहाँ पे बनी 2f को पे बनी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ये भी देखो उल्टी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रही है। ठीक है, और रियल बनेगी, रियल और साथ में कैसे बनी, इन्वर्टेड। ठीक है, और सेम साइज। ठीक है, कैसे बन रही है, अब सेम साइज, जो साइज का यहाँ पे होगा वही साइज का यहाँ पे होगा। उसी तरह से केस हो रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, F1 और 2F1 के बीच में प्लेस करते हैं, बिटवीन द F1 एंड 2F1। अब सेम वे रे ऑफ लाइट फिर से ड्रॉ करेंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करके जाएगी, F2 से पास करके जाएगी। ठीक है, स्टैंड करो, दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके भी यहाँ पे पहुंची। यानी कि इमेज जो है अब दूर बन रही है और ये बड़ी होती जाएगी इमेज। ठीक है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड उल्टी बन रही है, और साथ में मैग्नीफाइड। ठीक है, कैसे बनी, मैग्नीफाइड इमेज बनी, क्योंकि अब ये इमेज जो है वो लार्जर होती चली जाएगी। क्लियर बात सभी को। नेक्स्ट केस आ जाता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहां पर होगा, F1 के ऊपर ही खड़ा होगा। पहले कहां था, इससे पीछे था, F2 2F1 और F1 के बीच में था। अब हम कहां पे खड़ा कर देंगे इसको, F1 के ऊपर। तो अब हमारी इमेज कैसे बनेगी, ये देखो, जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ से पास करके जाएगी तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, कहाँ से पास करके निकलेगी, फिर F2 से पास करके निकलेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करके भेजेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों तो पैरेलल होगी, दैट मींस द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगी, इन्फिनिटी में इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो ये कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही तो रियल होगी। इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे चली गई है। साथ साथ में पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, कहां पे बन रही है इसकी इमेज, इन्फिनिटी है, एंड हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इसका मतलब साइज जो बहुत बड़ा बन जाएगा इसका। ठीक है, तो इसके इमेज क्या बन जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। अब आ जाता है सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस में बोला गया है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, F1 और C के बीच में। F1 और C के बीच में रखते हैं, अब हम उसको यहाँ पे रख लिया। अब इसकी वजह से बताओ कि यहाँ रे ऑफ लाइट कैसे बनती है, इमेज कैसे बनेगी। तो पहला रूल क्या है इसका, पैरेलल रे ऑफ लाइट पास करनी है, जो कहाँ से पास होकर निकलेगी, F2 से पास होकर निकलेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, ये जाएगी आपकी इस तरह से कुछ। ठीक है, रे ऑफ लाइट इस तरह से। अब क्या करेंगे, इससे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इसकी प्रोजेक्शन खींच लेते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने देखा ये इमेज जो वो बन जा रही है। ठीक है, इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन रही है, ए बी, तो इसको बनेंगे ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है, ऑन प्रोजेक्शन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनी, ये क्या बनी है, ये बनी है वर्चुअल। कैसी बन रही है ये, वर्चुअल। एक्चुअल में थोड़ा एग्जिस्ट कर रही है, एक्चुअल में तो रे ऑफ लाइट नीचे जा रही है, लेकिन हम क्या करें, इसकी प्रोजेक्शन पीछे खींच ले रहे हैं। तो ये इमेज कैसी हुई मान ली है, वर्चुअल हुई। ठीक है, रोर इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी हुई, जैसे हमने मिरर के केसेस में पढ़ा हुआ था, इरेक्ट। और साथ साथ में और क्या इसकी प्रॉपर्टी, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट से ये बड़ी बन रही है इमेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वन इज द images formation by the convex lens.